तो अज्ञानी मूर्ख लोग कहते हैं ना महादेव नशा करते थे। भैया माफ करना, अभी कावड़ चलती है, अरे राम राम, हम किसी की श्रद्धा को होते कोने वैसे बोलने वाले सब प्रणाम के योग्य, पर दो चार कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल श्रद्धा को अश्रद्धा में बदलने का काम करते हैं। डीजे चल रहा है, उस पे उल्टे सीधे आड़े टेढ़े गाने चल रहे हैं, महादेव को ऐसा बना दिया जैसे कार्टून हो। महादेव और पार्वती जी लड़ रही हैं, पार्वती जी का भजन चल रहा है, भोला घोटत घोटत हारी मैं मायके चली जाऊंगी और मुझे ये कर दो, पता नहीं ठाकुर जी जाने क्या क्या बना देते हैं। नीलकंठ पे चढ़ गया पी के एक बाल्टी भांग, भोड़ा यूं मटके भोड़ा यूं मटके। अब ये चल रहा और उस पर नाच रहे कावड़िया। अब बताओ भोलेनाथ जी है कि कोई कार्टून है कि यूं मटके वो मटके? भोलेनाथ जी का स्वरूप जानते हो, महादेव का स्वरूप जानते हो? कुछ लोगों ने तो भैया हम क्या कहें, धर्म का ना एकदम बेड़ा गर्क कर रखा है, अपने देवताओं को जोक बना रखा है, मजाक बना रखा है। महादेव के ऊपर तो नशे के ऊपर कई हमने चित्र भी ऐसे देखे जिसको देख के हृदय एकदम तार तार हो जाता है। महादेव के हाथ में वो लगा हुआ है और धुआं निकल रहा है और महादेव बैठे, कैसी मूर्खता है। और उसके आड़ में फिर खुद गलत काम करते हैं कि महादेव करते थे, महादेव नशा करते थे, महादेव भांग पीते थे, महादेव तो जहर भी पीते थे, तू पी ले, पी सकते हैं, विष धारण कर सकते हैं, कंठ में धारण करने की शक्ति है तुम्हारे। भैया अपने देवताओं को, देवियों को, भगवानों को, इनको तो बख्श दो अपने मजाक से। कोई दूसरे धर्म का मजाक करे तो समझ आता है, अपने ही धर्म के लोग अपने देवी देवताओं को नहीं समझ पाए। महादेव नशा करते थे तो पूछो माता पार्वती से, रामचरितमानस में माता पार्वती से पूछो कि क्या नशा करते थे। देवी कहती है कि महादेव जब एक बार नेत्र बंद करके किसी शिखर पर, हिमालय की चोटी पर, नीलकंठ की चोटी पर जब महादेव बैठते हैं आंख बंद करके, राम 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 जपते जपते, एक नहीं, दो नहीं, 10 साल नहीं, 50 साल नहीं, 60,000 80,000 साल तक महादेव एक ही मुद्रा में राम नाम में डूबे रहते हैं। 80,000 वर्ष तक तप करते हैं। बताइए है दुनिया के किसी नशे में ताकत कि 80,000 वर्ष तक की समाधि लगवा दे? है किसी नशे में ताकत? केवल भगवान के नाम में ताकत है। तो इसलिए जब भी महादेव से तुलना, कॉपी करने की बात आए ना, तो हमारी ये बात याद कर लेना, नशा करते हैं महादेव पर भगवान नाम का नशा करते हैं। नानक देव कहते हैं और नशे सब रेंगने उतर जाएं प्रभात, पर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। और नशे सब रेंगने, सब नशे दुनिया में बड़े तुच्छ हैं, छोटे हैं। शराब का नशा एक रात का नशा है, सिगरेट का नशा 2-4 घंटे का नशा, चाय का नशा ये वाला तो सबको पता होगा। कथा में आते तो चाय चाहिए, कथा से जाते हैं तो चाय चाहिए, और एक आध महान तो ऐसे बीच बीच में और उठ के पी आते हैं, है ना? तो वो भी चाहिए। हर 1 घंटे में किसी को तमाकू का नशा, कथा में भी बैठेंगे तो जुगाड़ लगाते रहते हैं, कथा के बीच में व्यास जी भजन गाएं और हम थोड़ा लगाएं बाहर। इतने भजन में पता भी नहीं लगे, लौट के फिर आके बैठ जाएंगे। दुनिया के नशे चंद घंटों के, दुनिया के नशे नाश करते हैं जीवन का। नशों ने कितने जीवन, कितने घर बर्बाद किए। लेकिन भगवान की भक्ति, ये नशा पूछना है तो मीराबाई सा से पूछो, कैसा होता भक्ति का नशा। सबरी दुनिया लग जाए ना इस नशे को तारने में। मीरा के पीछे सारी दुनिया लग गई, परिवार लग गया, राणा लग गया, ससुराल लग गया, सबने प्रेम से भी समझाया
किसी ने डरा के भी समझाया, किसी ने धमका के भी समझाया, मीरा छोड़ दे नहीं तो तू बर्बाद हो जाएगी। मीरा कहती है बर्बाद तो मैं वैसे भी हूं गिरधर के प्रेम में। उसको छोड़ करके अगर मुझे दुनिया मिल भी गई तो उस दुनिया को प्राप्त करके भी मैं क्या करूंगी। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या। अगर वही प्रियतम न मिला, सारी दुनिया का सुख भी मिल गया तो वो सुख शून्य है। पर तेरी बदनामी हो जाएगी मीरा। तू मेड़ता की राजकुमारी है, तू चित्तौड़ की राजघराने की बहू है। आज भी राजस्थान, मेवाड़, राजपूत इन सब में कितनी मर्यादा से महिलाएं जीती हैं, लेकिन आज से कई सौ वर्ष पहले इतने बड़े राजघराने की पुत्र वधू लोक लाज छोड़ करके, घूंघट की लाज छोड़ के साधु संग बैठ बैठ प्रेम बेली बोई। साधुओं के बीच में खड़ी होकर के मीरा नाचती। भैया कोई विद्रोह नहीं किया मीरा ने, पर प्रेम बना देता है व्यक्ति को ऐसा कि उससे न मर्यादा दिखती है, न कुल खानदान दिखता है, उसे केवल अपना प्रियतम दिखाई देता है। मीराबाई साहब को कोई शौक नहीं था कि अपने कुल मर्यादा के मान इज्जत को मिट्टी में मिला दे, लेकिन क्या करे। मीरा कहती है मैं जहां जाती हूं वहीं मुझे गिरधर बुला रहा होता है कि तू आ जा। किसी ने पूछा मीरा से, मीरा तूने गिरधर को कैसे ढूंढा? तो मीरा हंसती हुई कहती है तुम्हारा प्रश्न गलत है, मैंने गिरधर को नहीं ढूंढा, गिरधर ने मुझे ढूंढा। मैं थोड़ी गई थी गिरधर को ढूंढने के लिए, वो चल के आया था मेरे पास। वृंदावन से एक साधु गिरधर की मूर्ति लेकर के मीराबाई सा के पास आया। मीरा ने देखा तो बोली बाबा जी ये हमको दे दोगे? बाबा बोले ऐसे कैसे दे देंगे, हमारे आराध्य हैं, हमारे ठाकुर हैं, पर मुझे बहुत भा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं। नहीं नहीं हम नहीं देंगे। और लेके बाबा जी मूर्ति चले गए, अपनी कुटिया में भजन करने लग गए, पूजा करने लग गए। रात्रि को ठाकुर जी स्वप्न में आके बाबा को कहते बाबा तुम्हारी पूजा पूरी हो गई, अब मुझे दे दो, अब मुझे भेज दो, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? मुझे मेरी मीरा के पास जाना है। अब तुम्हारी सेवा पूरी हुई, अब उसकी सेवा शुरू है। ठाकुर की आज्ञा बाबा कैसे मना करते। दूसरे दिन आए, मीरा तब से विरह में वह रोई रो रही है। कैसे ठाकुर जी आए भी मेरे पास और ना भी आए, वापस लौट गए। सोई दरवाजे पे दासी आई, बाबा आए, वृंदावन वाले बाबा आए। भीतर बुलाया गया। बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा मीरा लाली ये अमानत तो सचमुच तेरी थी जो मेरे पास आज तक रखी थी, तेरा तुझको अर्पण, ये गिरधर तेरा है, तू गिरधर की है, ले। सौंप दिया गिरधर को मीरा के हाथ में।